हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ किरण रॉय। तो कल मैंने जो रील डाला था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको एक लड़की का बैकग्राउंड जानना है तो आप उसका माँ नहीं, आप उसका फादर देखो कि वो अल्फ़ा मैन है कि नहीं। और ये रील ने जो तूफ़ान मचाया कि फ़िलहाल वो वायरल स्टार्ट हो गया है और बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसका ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंस्टाग्राम का बात कर रहा हूँ मैं, भले वीडियो मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। तो बहुत जन सब लोग का मन में यही है कि आपने ये एक्यूरेट प्रेडिक्शन में आए कैसे, क्योंकि ये तो राइट है। हम लोग ने तो सोचा ही नहीं कभी, बट ये तो एक्यूरेट है, ये तो राइट है सब लोग, तभी तो ये वायरल हुआ ना, तभी तो लोग रेजोनेट कर पा रहे मेरे वर्ड से। तो उसका मैं आज आपको स्टोरी बताऊंगा कि मैं इस नतीजे में कैसे आया। सबसे पहला बात तो ये है कि 5 साल के उम्र से ही मैं बहुत ही ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर ऑफ पीपल था। मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एक नॉर्मल आदमी से 100 गुना ज़्यादा। उसका प्रूफ ये था कि मैं जब 13 साल की उम्र में जब भी मैं गिटार्स लिया हाथ में, उस टाइम पे तो कोई इंटरनेट कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब हम लोग कैसेट्स में सुनते थे गाना, वीडियो भी नहीं था। MTV भी उसके बाद में आया था। MTV भी मैं 14-15 हुआ था तभी आया था इंडिया में, तो वीडियो भी नहीं था, सिर्फ जो सुनते थे कैसेट्स आता था, तभी मैं कैसेट से सुनता था। और कभी कभी जो टीवी में देख लेता था मैं। तो मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं किसी को गिटार कुछ प्ले करते हुए देखता था तो वही मैं फटाक से रेप्लिकेट कर लेता था और इमिडिएटली मैं उसको प्ले कर पाता था। दैट वाज ओनली बिकॉज, इसलिए नहीं कि मैं बहुत टैलेंटेड या कुछ था, बट एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। सेम थिंग अप्लाइड इन स्कूल ऑल्सो। मतलब मैं कभी भी पढ़ाई के पीछे भागा नहीं, दो आई वाज अ क्लास टॉपर, बट वो सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके बेसिस में आई कुड टॉप द क्लास विद कंज्यूमेट ईज, कोई तकलीफ नहीं होता था मुझे। और यही करके ही मैं जब भी प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन गया 16 साल की उम्र में, मैं तो पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा था, टूर करता था, मैं परफॉर्म करता था। फिर भी सिर्फ मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल्स की वजह से इंजीनियरिंग एक बार देख देख के मैं पास कर लिया, कुछ भी करके। बहुत ज़्यादा टॉप नहीं किया, बट पास कर लिया मैं। तो कुल मिला के यही स्टोरी था मेरा कि मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स पहले दिन से ही इमैक्यूलेट था, मतलब बहुत शार्प था, रेजर शार्प था। तो क्या हुआ उसके बाद में मेरे लाइफ में रिलेशनशिप्स में आया। तो फर्स्ट पार्ट जो मैंने, कमिंग टू दिस टॉपिक, मैं कैसे ये नतीजे में पहुंचा वो मैं बता रहा हूँ। मेरा जो बहन है और हमारा जो फादर है, ही इज़ अ आउट एंड आउट अल्फा मैन, एपिटोम ऑफ अल्फा मैन है वो। मतलब उसके ऊपर अल्फा कोई हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज सो एम आई, मैं भी एक अल्फा मैन हूँ, और एक मयान में 2 तलवारें रह नहीं सकता है। तो वैसे एक घर में 2 अल्फा लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो मेरा दूसरा ट्रेजेडी है लाइफ का कि हम लोग साथ में ही रहते हैं, एंड आज तक मेरा जमा नहीं उनके साथ, बिकॉज वो भी अल्फा, मैं भी अल्फा, वो भी लियो, मैं भी स्कॉर्पियो, कोई भी बैक डाउन नहीं करेगा। तो आज तक हम लोग का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप लोग ने मेरा स्टोरीज भी सुने होंगे बाप का इन्वॉल्व मेरा कॉलेज से निकाल जाने का, मेरा बहुत एपिक स्टोरीज है बाप को लेके तो यही है रीज़न कि वो भी अल्फा, मैं भी अल्फा, एंड वी स्टे अंडर द सेम हाउस, वी स्टे अंडर द सेम रूफ, दो वी हैव 4 फ्लैट्स इन मुंबई, 4 फ्लैट्स है। लेकिन मेरा उसूल मुझे उनको बुढ़ापे में अकेला छोड़ने का इजाज़त नहीं देता है, तो हम लोग आज तक साथ में रहते हैं, रहूँगा मैं, एंड तक उसका साथ दूंगा, छोड़ने नहीं वाला उसको कभी भी मैं। लेकिन जमता नहीं है थोड़ा भी नहीं जमता है, नहीं जमने वाला है। इतना साल में नहीं जाऊँ तो क्या घंटा जमने वाला है लेकिन मैं मेरा ड्यूटी करूँगा एज अ सन। उस जो भी मैं आज हूँ उसी के बदौलत हूँ मैं, सब कुछ उसके वजह से है। तो इसलिए मैं एक लॉयल आदमी हूँ, कुत्ते से भी ज़्यादा वफादार आदमी हूँ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे से लॉयल कोई नहीं है दुनिया में। आई एम स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियोज आर द मोस्ट लॉयल पीपल ऑन अर्थ। सो मेरा जो बहन है, शी इज़ द डॉटर ऑफ अ अल्फा मैन, ठीक है। तो क्या हुआ था, वो जो भी शादी किया था अपने हस्बैंड से, शादी हुआ भी नहीं था, तो तब भी वो हस्बैंड, मतलब मेरा जो जीजा है, वो तभी स्ट्रगलिंग था। जस्ट न्यू जॉब मिला था उसको, नॉर्मल सा सैलरी था, और वो आउट स्टेशन से था, तो बॉम्बे में उसका खुद का घर भी नहीं था, तो वो एक भाड़े का घर में रहता था। बहुत गंदा सा घर था, मैं जाता था ना, तो बहुत गंदा सा घर था। मतलब देख के भी मेरे को तो वो सिर्फ डिनर के लिए गया था, वो 1 घंटा भी मेरे से बैठा नहीं गया, इतना ख़राब था वो घर। लेकिन बहन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, बहन मेरा ऐसा वैसा लड़की नहीं है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़की है, मल्टी मिलियनर का लड़की है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो कोई गरीब घर का लड़की नहीं है। मल्टी मिलियनर का लड़की होके भी उसने एडजस्ट किया फॉर द मैन शी लव्स। एक सड़ेला सा 1 रूम में उन लोग थे, और शादी का 1 महीना पहले ही उसका पैर में एक्सीडेंट हुआ, ये बोन, फीमर बोन टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, बहुत ख़राब हालत था। हीलिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, आप लोगों को पता होगा। बट उसने उसको नर्स किया, अच्छे से खड़ा किया पैरों में, फिर शादी किया, और शादी के बाद भी उसका स्ट्रगलिंग पीरियड में पूरा साथ दिया।
और अभी तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, बड़ा घर है, बड़ा गाड़ी है, बहुत ही सक्सेसफुल है वो। बट बहन ने उसका बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ा। वो क्यों पॉसिबल था? बिकॉज एक मतलब जो मैं लिंक समझाने को ट्राई कर रहा हूँ, अल्फ़ा मेल था। अल्फ़ा मेल का डॉटर लोग के अंदर एक नर्चरिंग क्वालिटी होता है, मतलब एक कुछ भी करके उन लोग साथ नहीं छोड़ते, उन लोग कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, उसका फॉल्ट्स नहीं निकालते, उल्टा उन लोग उसको सुधारने का देखता है, जो मैंने अपने आंखों से देखा। मैं उस बेसिस में बोल रहा हूँ। आज जो भी मेरा जो भी है, मैं जो भी वीडियोस में बताता हूँ, सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में ही आधारित है। मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं कोई साइकोलॉजी कोर्स नहीं किया हूँ। इनफैक्ट ज़िंदगी में मैंने एक टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ा हूँ। मैंने कुछ कम टाइम के लिए मैं आर्ट ज्वाइन किया था, बट मैं लेक्चर एक भी नहीं बैठा। बट मेरा को साइकोलॉजी का इंटरेस्ट उधर से आया है, जिसका मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हो, व्हाई आई वाज किक्ड आउट फ्रॉम कॉलेज नंबर 2, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हूँ मैं। तो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है। ओके, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। कोई अगर सोच रहा है कि मेरा डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी हूँ, घंटा पीएचडी हूँ, मैं एंटी एजुकेशन हूँ, मैं डिग्रीज का एंटी हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है, उससे भी 1 रुपया भी कमाया नहीं मैं। हाँ, म्यूज़िक में डबल मास्टर्स डिग्री है, वो सब बाद में समझाऊंगा, वो अलग बात है, वो तो मैं प्रोफेशनल हूँ, उसका डिग्री है मेरे पास, बट वो जाने दो। फिर अभी सेकेंडली मैं एक और रिलेशनशिप में आया। कोई भी मैं रिलेशनशिप को भले जितना भी खराब तरीके से मेरा एंड होता है, मैं कभी भी उनको प्राइवेट मतलब उसको मैं हमेशा रिस्पेक्ट देता हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व, और मैं हमेशा प्राइवेट ही रखता हूँ, इसलिए उसको मैं थोड़ा ऑल्टर करके बता रहा हूँ। तो एक रिलेशनशिप में मैं था, उसका जो फादर था, लड़की का जो फादर था ना, वो मेल ही था, मतलब डोमिनेंट मेल ही था। लेकिन बिफोर द गर्ल वॉज बॉर्न, तभी उसको एक खराब एक्सीडेंट हुआ और एक खराब मेंटल ट्रॉमा हुआ, जिससे वो अपाहिज हो गया, लाइफ लॉन्ग के लिए इंजर्ड हो गया, और उससे भी ज़्यादा उसको मेंटल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, वो चीज़ हुआ था उसको, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द आर्मी। ओके, तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा टू प्रिवेंट आइडेंटिटीज़, बिकॉज एक बहुत फेमस केस था, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट इतना बता दे रहा हूँ कि उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने की वजह से, और फिजिकल इंजरी भी हुआ था, वॉर सोल्जर था। उससे क्या हुआ, वो ही वॉज रेड्यूस्ड टू अ वेजिटेबल, मतलब घर पे उसका कुछ भी नहीं था ना, वो ठीक से बात कर पाता था बेचारा। फ्रॉम अ डोमिनेंट मेल से लेके मेजर था, आर्मी मतलब टॉप लेवल सोल्जर था वो, हाई रैंक, मतलब ऐसा छोटा मोटा नहीं, हाई रैंक था। लेकिन उससे ही बिकेम एकदम बेचारा पोटैटो बन गया, ड्यू टू हेल्थ, माइंड, सब एक साथ, मतलब बेचारा डाउन हो गया। बहुत खराब ट्रॉमा हुआ, जो मुझे पता है, बट मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता वो। तो वो ट्रॉमा से क्या हुआ, उसका जो वाइफ था पहले, उसको भी टेक ओवर करना पड़ा टू टेक द डोमिनेंट रोल। तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गई और बहुत सारा खराब चीज़ें भी करने लगी। द रीज़न बीइंग, अभी हस्बैंड तो इनवैलिड है, तो अभी उसी को करना पड़ेगा सब, तो वही डोमिनेंट फिगर बन गया। तो ये सब फैक्टर्स मैंने स्टडी किया एक जन के साथ, एंड ऑफकोर्स जिसके साथ मैं था उसमें बहुत सारे ट्रेड्स मुझे दिखा, और मैंने जस्ट ऐसा बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा मेंटल नोट्स बनाया। फिर उसके बाद एक और मैं रिलेशनशिप में आया, उसमें भी फादर था डॉक्टर, डोमिनेंट मैन, लेकिन उसका बीवी जो था वो उससे भी बड़ा डॉक्टर, उससे भी बड़ा डोमिनेटिंग वुमेन। तो मैं देखा कि इधर तो बाप रे, इधर तो सुपर डुपर पावर स्ट्रगल चल रहा है उनके घर पे। मुझे भी जाता था, मैं रहता था, बिकॉज क्लोज रिलेशनशिप में था मैं। एक्चुअली लाइफ में बहुत सारा रिलेशनशिप्स में था, उसके वजह से ही मैं इतना ज्ञानी बाबा बन पाया हूँ। मैं कोई बुक नहीं पढ़ा हूँ, सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही सीखा हूँ, आई रिपीट। तो उसके घर पर मैं रहने जाता था, तो देखता था कि बाप रे, ये बाप तो ऑलरेडी एक तोप है, लेकिन माँ तो बाप रे उससे भी बड़ा तोप है। तो सुपर डुपर पावर स्ट्रगल, और वो एनी डे वो माँ ही जीत रही है, मतलब शी इज़ विनिंग क्लियरली, बिकॉज पैसा भी उसके पास ज़्यादा है, उसका प्रैक्टिस भी ज़्यादा चल रहा है, उसका क्लिनिक भी उससे ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मतलब वो लेडी वॉज लाइक द डोमिनेंट क्वीन ऑफ द हाउस। तो उससे भी मुझे रिलेटेड बहुत सारा चीज़ें पता चला वो रिलेशनशिप में, बिहेवियर से, वो लड़की का बिहेवियर से बहुत कुछ पता चला, एंड एज यूजुअल वो भी ब्रेकअप हो गया यही चीज़ की वजह से। वो क्या चीज़ है सब बाद में बताऊँगा मैं डिटेल में, लेकिन हुआ फिर मैंने क्या देखा कि एक ना कॉमन पैटर्न देखने लगा मैं, तो वो मेरा माइंड में घूमने लगा और उस पर मैं स्टडी करने लगा। स्टडी मतलब मैं बैठ के किताब तो पढ़ता नहीं हूँ, बट मैं एनालाइज करता रहता हूँ बैक ऑफ द माइंड में। भले मैं गिटार बजा रहा हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड, इनफैक्ट गिटार प्लेज अ बिग पार्ट, बिकॉज गिटार आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुँचा देता है। तो वो मेडिटेटिव स्टेट में वो चीज़ जिस पर आप वर्क कर रहे हो वो और मैग्नीफाई हो जाता है। भले तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तुम बजा रहे हो वो म्यूज़िक, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में वो चलता रहता है। तो उससे मैं बहुत ये करने लगा, और तभी मैं काउंसिल भी करता था मेरे अकेडमी में। मेरा स्टूडेंट्स लोग को फ्री में, मतलब मैं पैसा तभी चार्ज नहीं करता था, प्रोफेशनली पैसा लेके मैं 10 साल पहले से कर रहा हूँ। बट उसके पहले मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे स्टूडेंट्स लोग को काउंसिल करता था, और स्टूडेंट लोग किसी को रेफर करते हैं तो उनको मैं करता था। तो तभी एक दिन मेरे क्लास में, क्योंकि मैं काउंसिल मेरे क्लास में ही करता हूँ, मैं 7th फ्लोर में रहता हूँ, अभी मैं जिधर वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा बिल्डिंग का टेरेस है, उसी का नीचे 7th फ्लोर में मैं रहता हूँ, और ग्राउंड फ्लोर में मेरा अकेडमी है।
ठीक है। तो एकेडमी जो है मेरा प्रोफेशनल एकेडमी, वही डबल्स अप एज माई स्टडी, एज माई काउंसलिंग चेम्बर, एज माई प्रैक्टिस पैड, एज माई रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सब कुछ वही है। जितना भी मेरा आप वीडियोस देखते हो गिटार का, सब उधर ही है। क्लास जो भी मैं लेता हूँ वीडियोस, उधर ही है। तो उधर एक जन को मैं काउंसिल कर रहा था, एक बंदे को। उसका मैंने बहुत सारा केसेस देखा, तो मैंने अचानक से उसको बोल दिया, ऐसे ही मुँह से मेरा निकल गया कि इज़ योर मदर इन लॉ अ डोमिनेंट फिगर इन योर हाउस, इन योर इन लॉज हाउस, एंड योर फादर इन लॉ उसका कुछ चलता नहीं है क्या, ऐसा है क्या? वो एक सेकंड के लिए ऐसा स्टंड हो गया। बोल रहे कि किरण भाई, आई डिड नॉट स्पीक एट ऑल अबाउट माई इन लॉज हिस्ट्री, बट स्टिल हाउ डिड यू नो? मैं बोला वो छोड़, इज़ इट ट्रू? बोला इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। तो वो पॉइंट को मैं नोट करके, मतलब मैं हमेशा फाइल बनाता हूँ हर एक का, वो फाइल में मैंने नोट कर दिया। उसका वापस 3-4 दिन के बाद एक और जन का मैंने काउंसलिंग लिया, उसमें भी एक केस आया, कोई तो फैक्टर्स हुआ जिससे मुझे पैटर्न दिखा। तो मैंने सीधा उसको डायरेक्टली पूछा कि क्या तेरा मदर इन लॉ डोमिनेंट फिगर है घर में और फादर इन लॉ क्या वीक फिगर है? वो तभी इतना स्टंड हो गया, क्योंकि ये सब हम लोग उतना डिटेल में तो जाते नहीं ना कि तेरा फादर इन लॉ कैसा है, मदर इन लॉ कैसा, हम लोग तो उनके लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो ये भी एकदम स्टंड होके बोल रहा है कि सर आप एक टॉप गिटारिस्ट हो, वो तो मुझे पता ही था। आप एक टॉप एंटरप्रेन्योर हो, वो भी मुझे पता है, इंडिया टुडे मैगजीन में आप नंबर 1 रैंक्ड हो आपके फील्ड में। लेकिन आप एक टॉप एस्ट्रोलॉजर भी हो क्या? मैं बोला ये सब बकवास का बात मत कर, मेरे को ये सब चीज़ से नफरत है। बोला नहीं सर, यू आर अ बिग एस्ट्रोलॉजर। मैं बोला क्यों? अरे सर ये चीज़ के बारे में तो मैंने किसी को नहीं बोला आज तक, ये तो सिर्फ मुझे पता है, आपको किधर से पता चला? आप पक्का एस्ट्रोलॉजर हो? मैं बोला सुन, अभी एस्ट्रोलॉजर ये वर्ड बंद कर, नहीं तो तेरे को मेरे से ट्रॉमा हो जाएगा और तेरे को पैसा देके और किसी से काउंसलेशन लेना पड़ेगा मेरे से बचने के लिए। तो वो भी एकदम स्टंट। फिर मेरे मन के अंदर एक बत्ती चमका। मैं उसी दिन सीधा मेरे घर में आया। ग्राउंड फ्लोर में मेरा एकेडमी है, 7th फ्लोर में मैं भाग के आया। और मेरा उसका पहले का जितना भी, भले भी अनप्रोफेशनली काउंसिल करता था बिना पैसा लिए, बट फिर भी मेरा एक आदत था, हमेशा मैं पेन एंड पेपर से एक फाइल बना लेता था और उसका जितना भी पॉइंट्स है सब मैं नोट करके रखता था, अलॉन्ग विद फ़ोन नंबर, एड्रेस, ऑल द डिटेल्स। हम लोग देखते थे ना बाकी डॉक्टर लोग भी जो करते हैं, वही चीज़ मैंने किया। भले मैं कोई डॉक्टर नहीं हुआ, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा मैं डॉक्टर हूँ, बट उनका स्टाइल मैंने स्टडी किया। तो मैं फाइल मेंटेन करके पॉइंट्स, ट्रिगर पॉइंट्स, की पॉइंट्स सब मैं लिख के रख देता था। तो मैं हर एक का फाइल निकाला, कम से कम 95 ऐसा फाइल्स निकला जो मैं कबर्ड में आज तक सेव्ड है। अभी तो बहुत सारा है, लेकिन सब में रिकॉर्ड्स रखता हूँ मैं। अभी तो मोबाइल में ही करता हूँ, लेकिन वो टाइम का मैं तभी मैं मोबाइल में नहीं करता था, लिख के करता था। अभी मेरा मोबाइल में ही सब स्टेड है। तो फटाक से मैंने सब फाइल्स निकाला और उसमें से कम 40 वैसा केसेस थे जिसके साथ मुझे वो पैटर्न मैच हो रहा था। तो मैंने तब भी फ़ोन लेके एक को फ़ोन करने चालू किया, क्योंकि ये टॉपिक पहले हम लोग ने एड्रेस नहीं किए थे, पर अभी मुझे एक चीज़ मिला ना, इसलिए मैंने उसको एड्रेस करना स्टार्ट किया। और उनको मैं कॉल करके एक ही सवाल पूछा कि ब्रो, हम लोग ने जो डिस्कस किया वो सब तो ठीक है, मुझे सिर्फ एक चीज़ जानना है, क्या तुम्हारा मदर इन लॉ डोमिनेंट फिगर है और क्या तुम्हारा फादर इन लॉ जो है वो एक कॉय मुरझाया हुआ आदमी है? बोला यस सर, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। तो बोला ओके, दैट्स ऑल आई वांटेड टू नो। करके मैं फ़ोन रखा, हर एक को मैंने फ़ोन किया, 45 फ़ोन कॉल्स लगाया मैंने उस दिन, और उस सब मैं लिख के रख रहा था सब। और जब भी मैंने एंड में, जब भी फाइनल कॉल मैंने किया और जब भी मैंने एंड रिजल्ट देखा, आई हैड अ कोल्ड शिवर एट द बैक ऑफ माई स्पाइन। मेरा बाल अभी भी खड़ा हो रहा है, अभी भी खड़ा हो रहा है एज आई स्पीक। तभी तो मेरा बाल सब खड़ा हो गया, हाथ का पीछे का सब अभी भी हो रहा है बाय द वे, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी भी माई हैंड्स आर, आई एम गेटिंग गूज बम्स। मैंने क्या रिकॉर्ड देखा मालूम है? 45 में से 42 केसेस में वो पॉजिटिव आ रहा है वाला फैक्टर, और 3 केसेस जिसमें नहीं आ रहा है उनका हस्बैंड मर गए थे, या तो सिंगल मदर थी, तो इसके लिए मतलब मदर इन लॉ नहीं था, आई मीन मदर इन लॉ ही थी, फादर इन लॉ नहीं था, तो इसलिए वो केस अलग हो जा रहे हैं, इसलिए उसको मैंने काउंट नहीं किया। लेकिन उसके अलावा जिसका भी माँ और बाप साथ में रहते हैं, 100% रिजल्ट था उनका माँ डोमिनेटिंग थी और हस्बैंड डोमिनेटिंग नहीं था, कॉय फिगर था, शांत फिगर था। शांत तो नहीं, मतलब एकदम डोमिनेट किया हुआ फिगर था। तो वो चीज़ जैसा मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैं फटक से नीचे मेरा क्लास में भागा, क्योंकि मेरा नीचे मेरा आधा लिखा हुआ मेरा जर्नल्स था ना, उसको मुझे को कंप्लीट करना था, न्यू फाइंडिंग्स। तो जैसा न्यूटन ने जब भी ग्रेविटी डिस्कवर किया था, वो जैसा भागा, यूरेका, आई फाउंड इट, मैं भी वैसे ही भागा। क्योंकि घर पे मेरा एक आदत है, मैं छोटा सा, इतना छोटा सा एक शॉर्ट्स पहनता हूँ, गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, सिर्फ छोटा सा शॉर्ट पहनता हूँ और कुछ नहीं, टॉपलेस रहता हूँ मैं हमेशा घर पे। तो इतना मैं एक्साइटेड हो गया था कि मैं सीधा भागा, वैसी फाइल्स लिया मैंने जो रीडिंग बनाया, जो फाइनल पेज वो लेके मैं सीधा नीचे भागा, लिफ्ट में चढ़ा।
लेकिन साला मेरा नसीब इतना झाट है, वैसे जब भी लिफ्ट में आया तो कोई नहीं रहता है, बट उसी दिन जैसा मेरा 7th फ्लोर से 6th फ्लोर में गया, एक आंटी आई 2 बच्चे को लेके। मैं बोला अरे मर गया साला, उल्टा हो गया। मैं गाना गाने लगा, आसमानों में ऐसी कुछ तो गाना गाने लगा। मैं वापस नीचे गया 5th फ्लोर में, एक और आंटी घुसा। मैं बोला सत्यानाश किरण रॉय, तेरा तो साला झाट नसीबी है हमेशा। एक और आंटी घुसा, ऐसा करके गिगल कर रही है नंगा आदमी को देख के। फिर मेरे को मतलब मैं अभी एम्बेरेस्ड होकर ऐसा गाना गा रहा हूँ, फिर अरे सिटी मत चूतिया, फंसेगा तू। तो नॉर्मल क्या करूँ, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ तो कर रहा हूँ चूतिया का जैसा। आंटी लोग बोला किरण यू आर बिहेविंग स्ट्रेंजली दिस डेज, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मैं बोला एक्चुअली आई हैव बीन बिहेविंग स्ट्रेंजली ऑल माई लाइफ, बट नाउ इट हैज़ बीन समथिंग एक्स्ट्रा। व्हाई, व्हाट हैपेंड? मैंने बोला यूरेका, आई फाउंड समथिंग। बोला व्हाट डिड यू फाइंड? दैट विल कम टू नो लेटर, बट नाउ आई हैव टू रश एंड आई एम सॉरी मैम, टुडे इट वाज एन इमरजेंसी बट इट विल नॉट हैपन अगेन। ऐसा बोल के मैं फटाक से, मेरा ग्राउंड फ्लोर है, मैं भागा नंगा होकर क्लास के अंदर। तो क्लास में जाके मैंने फटाक से सब लिखा, अच्छे से सब नोट डाउन किया, जॉट डाउन किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइंडिंग मेरे हाथ में लगा, जो आई डोंट थिंक ये रिसर्च कभी भी किया गया पूरा दुनिया में। आई डोंट नो, मेरे को मैंने किसी का केस स्टडी ये चीज़ में तो पढ़ा नहीं है, ना ही मैं कोई टेक्स्ट बुक्स पढ़ा हूँ, बट ये एक चीज़ मैंने अच्छे से नोट डाउन किया और उसको मैंने पक्का रूप में फिर अभी उसके बाद मैं बहुत ही जल्दी प्रोफेशनली भी साइकोलॉजी, मतलब प्रोफेशनली मैं काउंसिल करना स्टार्ट कर दिया। ये मेरे लिए एक ईजी फैक्टर बन गया। मेरे को जब भी ये पैटर्न्स दिख रहे हैं मैं फटक से बोल ही दे रहा हूँ, और पहले से मैं प्रेडिक्शन भी दे रहा हूँ लोगों को, और वो हो रहा है 100% एक्यूरेसी के साथ। इसका मेजर पार्ट था कि 100% एक्यूरेसी से हो रहा है। ऐसा नहीं कि देखो अगर 10 जन में 4 जन का हो रहा है, 40% स्ट्राइक रेट है, उसको मैं कभी काउंट भी नहीं करता था, बट इन माई केस इट वॉज 100% स्ट्राइक रेट। 100, मैंने जो पहला दिन जो कॉल किया उसका पूरा 100% स्ट्राइक रेट, जिसकी वजह से मुझे गूज़बम्प अब तक है। तो यही पॉइंट मैंने जब ये रील में मेंशन किया, लोगों का भी होश उड़ गया, क्योंकि सब लोग, कितना जनों ने कमेंट, आप लोग कमेंट सेक्शन पढ़ लो, सब लोग बोल रहे किरण भाई मेरे साथ भी हुआ, पढ़ लो। और ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी, दिस वाज अ सेंस ऑफ डेजा व्यू, बिकॉज मैंने मेरा जो क्लाइंट लोग के साथ किया उनका भी वही आंसर था, किरण भाई ये तो है। और अभी मेरा आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा, मेरा कमेंट सेक्शन पढ़ लो, इनबॉक्स में, इनबॉक्स तो मैं बात ही नहीं करूँ, डीएम तो और भी ज़्यादा है, डीएम तो मैं पढ़ता ही नहीं, वो मेरा मैनेजर देखता है, बट कमेंट्स में थोड़ा बहुत देखता हो। इनफैक्ट अभी तो इतना कमेंट्स आ गया कि वो भी मेरा मैनेजर ही हैंडल करता है। बट आप लोग सिर्फ मेरा कमेंट सेक्शन में चले जाओ, वो रील्स का, उसमें आप लोग चेक करो, सब लोग बोल रहे किरण भाई ये तो मेरे साथ भी हुआ है, सबका एक ही आंसर, मतलब कोई आया ही नहीं उसको उल्टा क्लेम करने के लिए। नहीं तो हर एक इंडियंस लोग का, एक चुतिया लोग का एक आदत है ना कि सही चीज़ को भी उन लोग उल्टा दिखाने का देखते हैं, बट इसमें एक भी जन ने काउंटर नहीं किया, एक भी जन। इनफैक्ट मजे का बात, लेडीज लोग का आंसर पढ़ो आप। अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग से मेरा सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाकर लेडीज लोग का रिप्लाई पढ़ो, हिल जाओगे आप लोग। तो ये एक मैंने बहुत बड़ा चीज़ डिस्कवर किया, जिसको आप लोग जो चाहिए करना, देखो मेरे को कोई फेम, नेम, पेटेंट का ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि मैं खुद सफ़र किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई लोग सफ़र ना करे, इसके लिए मैं ये सब निकालता हूँ, और मैं आगे भी हेल्प करता रहूँगा। मुझे लाइक्स, फॉलोज कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैं टॉप गिटारिस्ट, ऊपर वाले ने मुझे कला दिया है, और वो मुझे सिर्फ खिला पिला ही नहीं सकता है, ज़िंदगी भर मुझे फेम देगा, नाम देगा, सब देगा। मैं ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं ऑलरेडी 100 रन मार चुका हूँ, अभी उसके बाद अभी मैं डबल सेंचुरी मार रहा हूँ, 300 मार रहा हूँ, जो होगा होगा, आउट बोल्ड भी अगर होगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज सेंचुरी में मार चुका हूँ। समझ रहे हो? आप लोग सोचते हो ना कि आदमी इतना बिंदास क्यों है, वो क्यों है क्या, वो नथिंग टू लूज, क्या है मेरा, सब कुछ है मेरे पास बना बनाया हुआ। अगर ये चला भी गया, मेरा नाम खराब भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा गिटार ही मेरे को फिर से खड़ा कर देगा। तो इसके लिए आई प्ले माई गेम सो फियरलेसली, बिकॉज आई गॉट नथिंग टू लूज, सब कुछ है मेरे पास, मेरा कुछ हारने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर ये चीज़ चला भी गया, मेरा म्यूजिक मेरे को ज़िंदगी भर खड़ा रखेगा, क्योंकि उसका 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, वो मेरा कभी खराब नहीं हो सकता, उल्टा अच्छा ही होगा, है ना। इसके लिए मैंने जो पॉइंट्स बोला ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला मैंने, दिस विल हेल्प यू। और मैं कभी भी तुम लोग का अच्छाई के लिए ही बोलूँगा, मुझे आप लोग से कुछ भी नहीं चाहिए बदले में, आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, सब कुछ है मेरे पास।